हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के सेशन पे। हम देखने वाले हैं भारत का करंट अफेयर। ठीक है, उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा क्लिप शेयर करना चाहूँगा। आज ये भारत के लिए नहीं, बाकी विश्व के लिए भी एक ऐतिहासिक दिन रहा है। ठीक है, चलिए पहले छोटा सा क्लिप देखते हैं, फिर वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, नमस्कार सर। वी हैव अचीव्ड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द मून. इंडिया इज ऑन द मून. सर, I request our honorable prime minister to address us and bless us. Thank you, sir. ये सारे देशवासियों के लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट था। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कहाँ पर 1.25 लोगों ने एक साथ योग करके रिकॉर्ड बनाया है? आपको बताना ही है। 4 सिटी दिया है, इसमें से कौन सा सिटी है जहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने मिलकर योग दिवस के दिन रिकॉर्ड बनाया है? ठीक है, ऑप्शन से आपके आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, सूरत। सूरत में 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस बार जो 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था उसमें रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, योग दिवस कब होता है अपना? 21 जून। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए आप भी मेरे साथ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते चलिए, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है ये, बहुत ही ज़्यादा चांस है आपके एग्जाम में पूछने का। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को हराकर सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता है? देखिए ये भी अभी रिसेंट का न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी उपलब्धि है फुटबॉल टीम के लिए भारतीय। आपको बताना है कि कौन से देश को भारत ने हराया है। ठीक है, फाइनल में। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश को हराकर जीता है भारत ने सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप 2023। ठीक है, चलिए आपको ये भी पता चल गया होगा जो सैफ है वो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? ऑप्शन है आपके पास, सही आंसर बताइए आप। चलिए देखिए इस बार जो पहला जनजातीय खेल है वो भुवनेश्वर में किया गया है। ठीक है, फर्स्ट टाइम हो रहा है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा आप कि छत्तीसगढ़ को स्वर्ण पदक कौन से खेल के लिए मिला है? ठीक है, जो जनजातीय खेल हुआ है इस बार का, उसमें छत्तीसगढ़ को स्वर्ण पदक मिला है, वो किस खेल के लिए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। हाल ही में किसने रेलवे सुरक्षा बल के महानिर्देशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनोज यादव। कौन होंगे यहाँ के महानिर्देशक रेलवे सुरक्षा बल के? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाल ही में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 9वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईरान। ईरान क्या बना है? 9वां पूर्ण सदस्य बन गया है किसका? एससीओ का। देखिए इस बार का जो एससीओ मीटिंग है वो कहाँ हुआ है? अपने प्यारे भारत में। ठीक है, वर्चुअली ये वाला मीटिंग अटेंड कराया गया था इस बार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। हेलेन पासवर्ड इंडेक्स 2023 में किस देश ने जापान को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान हासिल किया है? 2023 का है ये, आपको बताना है 2023 में हेनले पासवर्ड इंडेक्स में कौन पहले स्थान पे था? ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर। देखिए जापान लगातार कुछ वर्षों से नंबर 1 पे था, उसको पछाड़ते हुए इस बार सिंगापुर आ गया है नंबर 1 पे। ठीक है, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, पूछ सकते हैं आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य ने साल 2050 तक नेट जीरो लक्ष्य निर्धारित कर जलवायु परिवर्तन मिशन की शुरुआत करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है? ऑप्शन है आपके। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु। तमिलनाडु हो गया देश का पहला राज्य। ठीक है, जो क्या करने वाला है? जलवायु परिवर्तन के लिए मिशन की शुरुआत किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? आपको बताना है कौन सा पहला राज्य है इन सब में से। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। देखिए महाराष्ट्र होगा देश का पहला राज्य जो लोकायुक्त विधेयक पारित कर चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में भारत का किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता हुआ है? आपको बताना है कौन सा देश है जिसके साथ भारत ने अभी मुक्त व्यापार का समझौता किया है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। अभी प्रधानमंत्री जी गए थे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे उन्होंने मुक्त व्यापार समझौता करके आए हैं। ठीक है, देखिए अभी न्यूज़ में भी था क्योंकि मोदी जी को वहाँ के जो पीएम थे बॉस करके
संबोधित किए थे, तो न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा चल रहा था कि बॉस बॉस बोल दिए हैं करके मोदी जी को। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के राजभवन में संविधान पार्क का उद्घाटन किया है? ठीक है, ऑप्शन से आपको बताना है कौन से राज्य में है संविधान पार्क, जिसका उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू जी ने। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान में क्या है? संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लास्ट आपके जितने भी 4-5 महीने के जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बन सकते थे इंपॉर्टेंट, वो सारे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। तो पूरा वीडियो को अच्छे से देखिएगा और रिवाइज करते रहिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? ऑप्शन है आपके पास। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कभी गारंटी बजट पूछ लेता है, कभी महिला बजट पूछ लेता है, कभी बालक बजट पूछ लेता है। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने गारंटी बजट पेश किया है। ठीक है, कर्नाटक के सीएम कौन है और वहाँ के उप मुख्यमंत्री कौन है, दोनों बताएंगे। छत्तीसगढ़ में तो आपको पता ही है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, उन दोनों के आंसर ही मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाल ही में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दामोदर मौजी। दामोदर मौजी जी हैं वो 97 ज्ञानपीठ पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है, याद रखिएगा। देखिए इसके पहले मिला था नीलकमल कुफून जी को भी मिल चुका है इसके पहले। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम काफ़ी पास है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चलिए और अपने आप दिमाग को शांत रखिए, सब हो जाएगा। जितना भी टेंशन अगर हो रहा होगा आपको एग्ज़ाम के लिए, सबको होता है। ठीक है, प्रिपरेशन का टाइम है, एग्ज़ाम आने वाला है आपके नज़दीक। टेंशन होगा आपको, ये नहीं पढ़ी हूँ, ये नहीं पढ़ी हूँ। अब लगेगा कि आपको मुझे कुछ नहीं आता है, सब भूल गई हूँ। एग्ज़ाम टाइम में जाएंगे, अब डेफिनेटली सब याद आ जाएगा आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। गोवा में आयोजित होने वाले 37वें राष्ट्रीय खेलों के लिए किस नाम का शुभांकर जारी किया गया है? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोगा। मोगा नाम का क्या है? शुभांकर जारी किया गया है। देखिए जो 37वां खेल हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? अपना गोवा में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हाल ही में वर्ष 2021 के लिए किसे गांधी शांति पुरस्कार मिला है? ठीक है, किसे सम्मानित किया गया है ये आप मुझे बताएंगे। ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गीता प्रेस। गीता प्रेस को इस बार मिला है गांधी शांति पुरस्कार। देखिए सब आप जानते होंगे गीता प्रेस के बारे में, जहाँ पे गीता की बुक मिलती है, भागवत मिलता है, रामायण मिलता है, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ है बहुत ही कम प्राइस में मिलता है गीता प्रेस के द्वारा। देखे होंगे आप, पढ़े होंगे तो कभी। ठीक है, उसको इस बार मिला है गांधी शांति पुरस्कार, फर्स्ट टाइम है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 समारोह का नेतृत्व कहां से किया? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यूएन न्यूयॉर्क। देखिए इस बार क्या है, जब हमारे पीएम मोदी जी कहाँ गए थे? अमेरिका गए थे, यूएसए के दौरे पे गए थे। तब उस टाइम क्या था, योग दिवस पड़ा था बीच में अंतर्राष्ट्रीय। तो उन्होंने कहाँ से संबोधन किया था? न्यूयॉर्क से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाल ही में गांधी मैंडेला अवार्ड 2022 किसे सम्मानित किया गया? आपको बताना है। ऑप्शन है आपके पास। देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पर्सनालिटी को दिया गया है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, दलाई लामा। दलाई लामा जी को मिला इस बार गांधी मंडेला शांति पुरस्कार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। WHO ने मंकी पॉक्स बीमारी का नाम बदलकर क्या रखा है? आपको बताना है कि मंकी पॉक्स जो बीमारी है उसका नाम क्या है। देखिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, एम पॉक्स। ठीक है, मंकी पॉक्स को पहले बोलते थे मंकी पॉक्स, अब उसका नाम हो गया है एम पॉक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? आपको बताना है कि नाबार्ड का अभी रिसेंटली अध्यक्ष कौन है। ठीक
ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, आंसर हो जाएगा इसका सही ऑप्शन नंबर ए, के वी साजी जी को बनाया गया है किसके अध्यक्ष, नाबार्ड के, ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। हाल ही में आयोजित हॉकी में पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता है? ठीक है, आपको बताना है पुरुष जूनियर एशिया कप 2023 कौन जीता है इस बार का, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, भारत। देखिए ये भी बहुत रोमांचक मैच था, इसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। हाल ही में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने किस नाम से अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? आपको बताना है, आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पहरी। पहरी नाम से बीएसएफ ने क्या किया है, अपना मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शोध पत्रिका सेंट्रल बैंकिंग के लिए गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 की उपाधि से सम्मानित किया गया है। आपको बताना है किसको यह पुरस्कार मिला गया है। आंसर देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शशिकांत दास। शशिकांत दास को क्या मिला है, गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को दूसरी बार संबोधित करने वाले प्रथम भारतीय नेता कौन है? आपको बताना है, आपको पता चल गया होगा। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। जो भारतीय पीएम है, जो अभी यूएस के दौरे पे थे, वो वहाँ क्या करेंगे, अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे, ठीक है। पहले नेता है भारतीय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन को पीछे छोड़कर भारत में कहाँ दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन का निर्माण हुआ है? आपको बताना है भारत में कहाँ पे हुआ है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरत में। देखिए सूरज में जो डायमंड पॉलिशिंग का काम होता है, उसके लिए एक बहुत बड़ा कार्यालय भवन बना है, बहुत ही कम टाइम में बना है। और जो पेंटागन का जो रक्षा मंत्रालय है, उसको पीछे छोड़ के ये भारत में सब दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट नामित होने वाले प्रथम भारतीय कौन है? आपको बताना है पहले भारतीय कौन है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास। चलिए इसका सही आंसर बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेल्वा प्रभु तिरुमलन, ठीक है। देखिए नीरज चोपड़ा आप गलती से मत करिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सिल्वा प्रभु तिरुमलन ये आएगा इसका सही आंसर, ठीक है। नीरज चोपड़ा को आप सब जानते हैं, ओलंपिक्स मेडलिस्ट हैं, ये गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इनका नाम सब जानते हैं। ये क्या करते हैं, जेवलिंग थ्रो करते हैं, ठीक है। सुनील कुमार को भी जानते हैं, कुश्ती के हैं ये। चलिए आज हमने 25 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल नोटिफिकेशन वाला बटन है उसको ऑन कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।